और आप सभी लोग अपने स्थान पर तालियों के माध्यम से इस दीप प्रज्वलन के ये बताने की कोशिश की सारे आपके दिए जाए तो और ज्यादा अच्छा। थैंक यू श्वेता, डॉटर ऑफ मिस्टर प्रवीण। They all are deserving kids. ये आप देखेंगे कि सब वो बच्चे हैं जो कि डिजर्विंग हैं। I will not say needy. एज का वैसे भी सही है राजीव भैया, बिल्कुल। हमने नितू जी मशीन पर हाथ रख ले, मशीन आप ही की मिलेगी नीचे साथ में है। हाँ चेयरमैन साहब बिल्कुल सही उपाध्याय नंदनी जी। बधाइयाँ देना चाहूंगा क्योंकि 17 साल पूरे हो गए हैं सेवा कार्यों के। पिछले साल आज के दिन मैं यहीं पर था, मुझे सहारनपुर आए हुए कुछ ही वक्त हुआ था, और आज मैं देख रहा हूँ कितने सारे लोग और इस संस्था के साथ में। इस सभागार के अंदर जब हम सांस ले रहे हैं तो एक बहुत प्यारा सा किस्सा याद आ रहा है। जब आज से लगभग 18 साल पहले मेरे ऑफिस के अंदर अचानक बैठे बैठे रश्मि जी और रोशनी जी अचानक ये दिमाग में आया कि कुछ भी करते हैं, सोसाइटी के लिए करते हैं, अपने लिए तो सब कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए करते हैं। उस वक्त ये पौधा एकदम दिमाग में आया और वो एक पौधा, एक बीज जो हमने वहां एक छोटी सी चाय की मीटिंग के लगन से किया था, वो कितना बड़ा पेड़ बन जाएगा। आज 17 साल के बाद हम यहाँ इस सभागार में जो बैठ रहे हैं और इसको देख रहे हैं तो बड़ा आनंद आ रहा है। सेवा करना यहाँ हमारी इंसानों की एक परंपरा है। हम इंसान बनने के बाद एक दूसरे के काम आना चाहते हैं और काम आना चाहिए, ये हमने सीखा है, पढ़ा है। लेकिन इस सब के बाद कितने लोग दीवानगी के साथ ये कर पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि टेरेंस, अध्यक्ष अरौन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ को बनाना आसान है लेकिन बनाए रहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उस बनाए रखने के लिए जो लोग हमेशा साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं, मैं उन्हीं सब का धन्यवाद करती हूँ कि 17 साल यहाँ तक पूरे कर लिए हैं। आगे भी जहाँ तक हमारी ज़िंदगी रहें, हम समाज के लिए समर्पित रहें और कार्य करते रहें। धन्यवाद। जी, एक मेरा सवाल है, ये अरौन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी कब और कैसे शुरू हुई?
एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने जन्म लिया जब मेरे बेटे ने जन्म लिया, और एक मंशा थी कि समाज के लिए कुछ करना ही है। तो जिस दिन से बेटा एरोन हुआ उस दिन से ये सोसाइटी भी हुई, और क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहते हैं, बस यही एक विजन था कि बाकी समाज के भी ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों का पालन पोषण करें। लोगों की उम्मीदें बढ़ती गई, एरोन सोसाइटी आगे चलती गई। आप एक संस्था चला रही हैं दाना पानी, काफी वर्षों से, उसके बारे में एरोन के द्वारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है दाना पानी, जो 5 साल से लगातार चलता आ रहा है। पूरा जनहित के लिए है और जनहित से ही चलाया जा रहा है। जनता के सहयोग से हम प्रतिदिन रोज़ाना 300 लोगों को खाना खिला रहे हैं, जो कि 10 रुपये में खाना रोज़ाना, आप कोई भी इंसान उसमें खाना खा सकते हैं। मैं डॉक्टर गोकर्ण दत्त शर्मा एडवोकेट, और मैं कहता हूं कि वो अब पूर्ण यौवन अवस्था में सोसाइटी सहारनपुर में है। संस्कृत के अंदर 2 शब्द आते हैं कि जीवितम सफलम तस्य यः प्रार्थुद्यत सदा। उसी का जीवन सफल है जो दूसरों की सेवा में तत्पर रहता है। और सनातन संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। सब सुखी रहें, और उसी ध्येय को रखते हुए गरीबों की किस प्रकार से सेवा हो। गरीबों के लिए साइकिल, गरीबों के लिए सिलाई मशीन, बच्चों को शिक्षा, ये उद्देश्य लेकर के बिटिया रश्मि टेरेंस इस संस्था के माध्यम से बहुत मेहनत कर रही हैं। और वास्तव में जिस प्रकार से समाज के अंदर उनका सेवा का भाव है, उससे उनके अंदर का एक मानवीय गुण परिलक्षित होता है। हमारे बीच में हमारी बहुत ही विदुषी महिला, जो हमारी शाकंभरी यूनिवर्सिटी की वीसी हैं, उन्होंने विस्तार से इस संबंध में बताया। मैं तो रश्मि जी के कार्य से बहुत प्रभावित हूँ, और इनको बधाई न दे करके आशीर्वाद देता हूँ कि वो इसी प्रकार से अपनी संस्था को दिनों दिन प्रगति के पथ पर लेकर के बढ़ेंगी। निश्चित रूप से जो उनके मन के अंदर समाज के अंदर सेवा का भाव है, वो निश्चित रूप से इस संस्था को और प्रगति की ओर ले जाएगा। मेरा नाम रूही अंजुम है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। और 17 वर्ष जैसे कि मैम ने और हम सबको पता आज कंप्लीट हुए हैं। मैं तो एक हिंदी भाषा में, शुद्ध भाषा में ये समझाऊंगी कि एक नाबालिग उम्र होती है 17 साल तक की। ये 17 साल इन्होंने पूरी की, जो पूरे शहर ने देखी, बहुत अच्छे तरह की। अब ये टीन एज में नेक्स्ट ईयर 18 में चल जाएंगे। और एक बरगद का पेड़ होता है और एक आम का पेड़ होता है जो झुका रहता है। तो रश्मि का पेड़ हमेशा झुका रहता है। स्टेज पे आपने देखा होगा सब पार्टीज़ थी, सब धर्म के लोग थे, हम सबको जोड़ के रखती है। नहीं तो हर पार्टीज़ ये सोचते हैं कि एक स्टेज पे ना हो, लेकिन आपने देखा होगा बीजेपी, समाजवादी, आम पार्टी सब थी, और यहाँ पे कई संस्थाएं थी। हमारा सबका, रश्मि मैम हो या कोई भी जो भी आज स्टेज पे था, हम सबका एक ही टारगेट है कि हम सहारनपुर को बहुत आगे तक ले जाएं, और उस मुहिम में हम सब रश्मि मैम के साथ हैं। रश्मि मैम जो भी कहती हैं हम उनके साथ चलते हैं, और कोशिश यही है कि अगले साल ये और भी बड़ा कारवां बन के निकले। 10 साइकिल और मशीन आप समझ सकते हैं कि एक एनजीओ खुद अफोर्ड नहीं कर सकती। पूरा शहर इनके साथ है और आगे भी रहेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है अगले साल आप इसको और भी भव्य रूप में देखेंगे। मेरा नाम विमला वाई है, मैं माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम एरोन एजुकेशनल सोसाइटी के 17वें फाउंडेशन डे का है, और स्थापना दिवस के साथ इन्होंने वंचित महिलाओं को 10 साइकिलें और सिलाई मशीन ये भी दी हैं। यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम और भी हुए, जिसमें बच्चों को, मेधावी बच्चों को और बड़ों को, जो बहुत सारे एनजीओज़ में काम कर रहे हैं, उन सबको भी सम्मानित किया गया। और इसमें मुझे भी बहुत हर्ष है कि इन्होंने मुझे भी इस योग्य समझा कि यहाँ सम्मानित करें। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ एरोन एजुकेशन सोसाइटी का।
मेरे साथ में यहाँ पर इस शहर के सभी गणमान्य लोग उपस्थित हैं। जैसे मेरे पास में रूही अंजुम जी हैं, आप सभी जानते हैं, उनके पिताजी हैं। और यहाँ गोकर्ण दत्त शर्मा जी हैं एडवोकेट, और रश्मि टेरेंस जी जो स्वयं इसकी संचालिका हैं इस सोसाइटी की। यहाँ अन्य भी कुछ NGOs हैं जो सभी समाज सेवा में रत हैं और इस सहारनपुर क्षेत्र का उज्जवल भविष्य सभी देखना चाहते हैं। सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं, सार्थक प्रयास कर रहे हैं कि सहारनपुर को जितनी ऊंचाइयों तक ले जा सके, उसके लिए उन सबका योगदान हो जाए। यहाँ फादर सेंट मेरीज एकेडमी के फादर जॉन चिमन भी आए थे, और उनके अलावा सिस्टर भी आई थी, और भी बहुत सारे अन्य अतिथि यहाँ पर आए हैं। मैंने पहले देखा कि हमारे नगर विधायक माननीय राजीव गुंबर जी और माननीय जसपाल सिंह सैनी जी भी यहाँ पर आए हुए थे। तो इन सब की उपस्थिति ये दर्शा रही है कि अपने इनको भी देखिए, तो इन सब के बहुमूल्य समय में से अपना समय निकाल कर सब यहाँ आए हैं। तो इसका अर्थ है कि सभी आरोन एजुकेशन सोसाइटी के साथ मिलकर इस क्षेत्र को जितना ऊंचा ले जा सके उसका प्रयास करना चाहते हैं। सभी इसमें 17 वर्ष पूरे हुए हैं जी, तो क्या संदेश देना चाहिए? यही कि 17 वर्ष एक लंबा समय होता है। तब तक अगर कोई सोसाइटी इस तरह चल सकती है कि आज भी इतने लोगों को आमंत्रित कर सके और इतने NGOs के साथ जुड़कर इंटर्न्स को भी शिक्षा दे सके। मैंने देखा यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा ग्रुप है इंटर्न्स का, जो देहरादून से आए, जिन्होंने सीखा, सहारनपुर के हों, देहरादून के हों, सब सीख सकते हैं इनके पास आकर कि किस तरह से समाज के कार्य किए जाते हैं। और विश्वविद्यालय में भी समाज कार्य का एक कोर्स है, MA इन मास्टर्स इन सोशल वर्क। तो मुझे उम्मीद है कि इन सब लोगों को समाज के प्रति जागरूकता और उनके प्रति एक संवेदनशीलता आएगी। ये आज सीखेंगे तो कल देश का भविष्य बहुत उज्जवल होगा।